7 मई 2025 इंडियन हिस्ट्री का एक यादगार दिन। इस दिन पूरा देश एक नजारा देखेगा, तैयारी और हिम्मत का। एक नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल 1971 के बाद पहली बार हिमालय से कन्याकुमारी तक एक ही मैसेज जाएगा, इंडिया मुश्किलों के सामने एकजुट और तैयार है। ये सिर्फ एक ड्रिल नहीं है, ये देश और लोगों की रक्षा करने का हमारा वादा है। आज दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, इतने झगड़े हैं, ऐसे में ये ड्रिल बहुत जरूरी है। ये हमें याद दिलाता है कि देश की रक्षा सिर्फ फौजी भाइयों का काम नहीं, हम सबका फर्ज है। पूरा देश इस एक्सरसाइज के लिए तैयार है। एकता और हौसले का जोश हमें याद दिलाएगा कि हम सब एक हैं। इंडिया के लिए प्यार हमें जोड़ता है। 7 मई की ड्रिल इतनी बड़ी है, इससे पता चलता है कि इंडिया अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कितना कमिटेड है। ये कोई छोटी मोटी ड्रिल नहीं है, ये तैयारी का एक नेशन वाइड संगीत है। हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी, हर जिले 244 में, बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक एक ही आवाज गूंजेगी, हम तैयार हैं। होम मिनिस्ट्री ने इस ड्रिल को प्लान किया है और पूरी कोशिश करी है कि ये सब तक पहुंचे और असरदार हो। सरकार देश की सुरक्षा को मजबूत करने और लोगों को तैयार रखने के लिए कितना काम कर रही है, ये दिखाता है। ये ड्रिल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये एक जोरदार मैसेज है, एकता का, हिम्मत का और पक्के इरादे का। ये दुनिया को दिखाना है कि इंडिया किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार है, पूरे हौसले के साथ। बिहार में परीक्षा का मौसम एक ऐसा समय जब छात्र और उनके परिवार पूरी तरह से तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन इस समय राजनीति भी अपने चरम पर होती है और छात्रों पर इसका गहरा असर पड़ता है। परीक्षा के दौरान छात्रों की मांगें और राजनीतिक वादे एक साथ गूंजते हैं, जिससे एक अनोखा माहौल बनता है। इतिहास गवाह है कि बिहार में छात्र आंदोलनों ने कई बार राजनीति को प्रभावित किया है और आज भी ये सिलसिला जारी है। हाल ही में हुई घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि परीक्षा और राजनीति का ये संगम कितना संवेदनशील हो सकता है। इसलिए ये समय सिर्फ परीक्षा का नहीं है, ये उन संघर्षों को याद करने का भी है जिन्होंने शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास किया। ये हमें सिखाता है कि बिहार के छात्र आंदोलनों के सबक हमें आगे भी रास्ता दिखाते रहे। इस नेशन वाइड एक्सरसाइज में बहुत सी चीजें प्लान करी गई हैं जो असली इमरजेंसी जैसी होंगी। एयर रेड सायरन की आवाज जो जंग के समय सुनाई देती थी, पूरे देश में गूंजेगी और ड्रिल शुरू होने का इशारा देगी। ये सायरन जो देश भर में लगे हैं, डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए है, हमें याद दिलाने के लिए कि तैयारी कितनी जरूरी है। जैसे ही अंधेरा होगा, शहरों और कस्बों में ब्लैकआउट होगा, जैसे जंग के समय होता है। ये एक्सरसाइज थोड़ी डरावनी जरूर है, लेकिन ये हमें मुश्किल समय के लिए तैयार करती है। मुंबई की सड़कों से लेकर केरल के बैकवाटर तक सायरन और ब्लैकआउट हमें याद दिलाएंगे कि देश की सुरक्षा सिर्फ फौज पर नहीं, बल्कि हम सब पर है। हम सबको मिलकर मुसीबतों का सामना करना है। सोचो, अगर आपको अचानक अपना घर छोड़कर जाना पड़े खतरे की वजह से। यही वो हालात हैं जिसके लिए ये मॉक ड्रिल आपको तैयार करती है। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे घर खाली करना है और कहां जाना है। शेल्टर तैयार है जहां जरूरत की चीजें मिलेंगी। ये दिखाता है कि सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए कितना काम कर रही है। ड्रिल में आपको शेल्टर तक ले जाया जाएगा, रास्ता बताया जाएगा। ये ड्रिल आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको बताने के लिए है कि क्या करना है, कहां जाना है, जब हर सेकंड कीमती हो। ये आपको सिखाएगा कि मुसीबत में डरकर नहीं, सोच समझकर काम लेना है। किसी भी इमरजेंसी में ज्ञान ही ताकत है और घबराहट सबसे बड़ा दुश्मन। 7 मई की ड्रिल सिर्फ दिखावा नहीं है, ये आपको सिखाती है कि मुश्किल हालात में क्या करना है। फर्स्ट एड, आग बुझाना और शेल्टर में रहना, ये सब सिखाया जाएगा। स्कूलों में बच्चों को जरूरी बातें बताई जाएंगी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने वीडियोस और गाइडलाइंस भी जारी करी है। ये सब सिखाना बहुत जरूरी है। सिर्फ इमारतें बनाना काफी नहीं है, हमें खुद को भी तैयार करना है ताकि हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकें। ये ड्रिल लोगों के लिए तो है ही, साथ ही ये सरकारी दफ्तरों, हॉस्पिटल, स्कूलों और फैक्ट्रियों के लिए भी है। सबको गाइडलाइंस दी गई हैं कि वो कैसे तैयार रहे। ऑफिसों में इवैक्यूएशन ड्रिल होगी,
हॉस्पिटल अपनी इमरजेंसी टीम्स तैयार रखेंगे और स्कूल अपने टीचर्स को बताएंगे कि क्या करना है। खासकर जो फैक्ट्रियां खतरनाक केमिकल बनाती हैं, वहां सेफ्टी के खास इंतजाम होंगे। ये सब मिलकर दिखाता है कि पूरा देश एक साथ है, किसी भी मुसीबत के लिए तैयार, चाहे वो कुदरती हो या इंसानों की बनाई। ये दिखाता है कि देश की ताकत हम सबकी तैयारी पर निर्भर है। इस ड्रिल की कामयाबी इस बात पर है कि हर कोई इसमें साथ दे। सरकार ने ये बड़ा काम तो शुरू किया है, लेकिन असली कामयाबी तब होगी जब लोग इसमें दिल से हिस्सा लेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप ड्रिल के बारे में जानें, अधिकारियों की बात माने और एक अच्छे नागरिक की तरह इसमें शामिल हो। ये दिन घबराने का नहीं है, ये दिन अपनी ताकत दिखाने का है। सरकार का मैसेज साफ है, ये ड्रिल डराने के लिए नहीं है, ये आपको जगाने के लिए है। ये मौका है हर नागरिक के लिए एक सुरक्षित और मजबूत इंडिया बनाने का। जब सायरन की आवाज बंद होगी और ब्लैकआउट खत्म होगा, तब हम एक नई सुबह देखेंगे, जागरूकता और तैयारी की सुबह। 7 मई की ड्रिल बस एक दिन की बात नहीं है, ये एक सुरक्षित भविष्य की शुरुआत है। हम जो सीखेंगे, जो अनुभव करेंगे और जो एकता दिखाएंगे, वो हमें आगे का रास्ता दिखाएगा, एक ऐसे कल का जहां हम किसी भी मुसीबत के लिए तैयार होंगे। इस ड्रिल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि हम अपनी डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम को और बेहतर बना सकें। ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। एक सुरक्षित और मजबूत इंडिया बनाने का सफर अभी शुरू हुआ है और हम सब इसमें साथ हैं। आइए 7 मई की ड्रिल से सीखें और मिलकर एक ऐसा देश बनाएं जो मजबूत, एकजुट और हर मुसीबत के लिए तैयार हो।